अगर आप इंडियन हैं तो अमेरिका अब आपको शक की निगाह से देख रहा है। वीजा इंटरव्यू में सब सही होने के बाद भी आपका केस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में जा सकता है, मतलब महीनों की देरी या फिर सीधा सीधा रिजेक्शन मिल सकता है। और वजह है आपकी पुरानी इंस्टाग्राम पोस्ट, पुरानी रेडिट पर लिखा गया एक कमेंट। जी हाँ, अब इंडियन पासपोर्ट वालों को एक्स्ट्रा स्क्रूटनी झेलनी पड़ रही है और इसका शिकार हो रहे हैं स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स और टूरिस्ट, यानी कि आपके और मेरे जैसे कॉमन लोग। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका इंडियंस को शक की निगाह से क्यों देख रहा है, कौन सी गलती आपके वीजा को रुकवा सकती है और इससे आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक एड। दरअसल पिछले कुछ महीनों में यूएस एम्बेसी और जो CBP है यानी कि कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, उसने इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स पर एक्स्ट्रा चेक्स को बढ़ा दिया है। रेडिट, कोरा, ट्विटर सब जगह भरे पड़े हैं रियल स्टोरी से, यानी कि इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, अपनी अपनी कहानियां बताई हैं। कोई स्टूडेंट इंटरव्यू के बाद 4 महीने से इंतजार कर रहा है तो किसी का H1B वीजा सिक्योरिटी क्लियरेंस में फंस गया है। वहीं कई सारे ऐसे भी टूरिस्ट हैं जो अमेरिका पहुंच तो गए हैं, लेकिन 6 घंटे पूछताछ के लिए उन्हें बिठाया गया है। और ये सिर्फ कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, बल्कि अब अमेरिका में ये सारी चीजें एक नया ट्रेंड बनती जा रही हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि सिर्फ भारतीयों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, इसके तमाम कारण हैं। अगर हम सबसे पहले कारण की बात करते हैं तो अमेरिका में इलीगल एंट्री के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और उनमें बहुत सारे भारतीय भी शामिल हैं। कुछ लोग मेक्सिको बॉर्डर से क्रॉस करते पकड़े भी गए हैं। और उसके अलावा जो दूसरा रीजन है वो है फेक यूनिवर्सिटीज और फर्जी डॉक्यूमेंट्स और इमिग्रेशन फ्रॉड। अब देखिए, इन सारी चीज़ों में भी कुछ हाई प्रोफाइल मामले भी सामने आए हैं जिनमें भारतीय ओरिजिन के लोग शामिल थे, इसीलिए भारतीयों को शक की निगाह से देखा जा रहा है। वहीं तीसरा बड़ा कारण है अमेरिका का नया इमिग्रेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत सारी चीजें रिस्क प्रोफाइल पर आधारित है, यानी अगर आपका प्रोफाइल थोड़ा सा भी सस्पिशियस लगा ऑफिसर्स को, चाहे आपने कुछ किया हो चाहे ना किया हो, तो आपकी एक्स्ट्रा स्क्रूटनी हो सकती है। आपको 6 से 7 घंटों के लिए बिठाया जा सकता है और आपसे पूछताछ की जा सकती है। ये सिर्फ टूरिस्ट वीजा की बात नहीं है, बल्कि अब हर वीजा कैटेगरी पर इसका असर पड़ रहा है। चाहे F1 वीजा की अगर हम बात कर ले तो इंटरव्यू के बाद महीनों तक कोई अपडेट नहीं आ रहा है। H1B वीजा की अगर हम बात कर ले तो सिक्योरिटी चेक के नाम पर सिर्फ डिले हो रहा है। वहीं अगर हम टूरिस्ट वीजा की बात करते हैं, बिजनेस वीजा की बात करते हैं, तो पोर्ट ऑफ एंट्री पर घंटों पूछताछ भी हो रही है। इसके अलावा जो L1 वीजा है, O वीजा है या फिर J1 वीजा है, उसे भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में डाल दिया जाता है। और कई बार तो एम्बेसी सिर्फ ये कहती है कि योर केस रिक्वायर्स फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग, लेकिन असली वजह क्या है ये कभी नहीं बताया जाता। और इसकी वजह से जो एप्लीकेंट है, यानी जिसने फॉर्म भरा है, जिसका काम अटका हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में ही जीता है। अब एक और नया पेज सुन लीजिए। पेज ये है कि अमेरिका वीजा एप्लीकेशंस के साथ आपका जो सोशल मीडिया हैंडल है वो भी मांग रहा है। मतलब अब आपने इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट किया है, क्या पोस्ट करते हैं, एक्स पर क्या लिखते हैं, फेसबुक पर क्या शेयर करते हैं, यहाँ तक कि रेडिट की आपकी जो एक्टिविटी है उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। एक स्टूडेंट ने बताया कि उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने 2019 में GNU प्रोटेस्ट पर पोस्ट किया था, अब उसको एक्सप्लेन कीजिए। अब सोचिए, एक पुराना ट्वीट, एक मजाक में लिखा गया कमेंट, अब सारी चीजें आपके सपनों के आड़े आ सकती है। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है भारतीय स्टूडेंट्स पर। भारतीय स्टूडेंट्स हर साल हजारों की संख्या में यूएस जाने की तैयारी करते हैं। 2025 में अब तक करीब 320 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स का वीजा रिजेक्ट हो चुका है और उनमें से कई के कारण थे अनक्लियर बैकग्राउंड, डाउटफुल सोशल मीडिया या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिले। यानी कि अब आपके सोशल मीडिया भी आपका वीजा स्टेटस तय करने वाली है। अब देखिए, यूएस एम्बेसी ने एक लाइन में कह दिया है कि वीजा इज अ प्रिविलेज नॉट अ राइट। मतलब कोई भी गारंटी नहीं है, भले आप कितने ही क्वालिफाइड क्यों ना हो। अब जरा सबसे जरूरी सवाल का आंसर जान लीजिए कि इन सारी चीजों के बीच खुद को बचाकर कैसे रखना है।
तो देखिए, सबसे पहला काम तो यही आपको करना है, सोशल मीडिया को बहुत क्लीन रखना है। पॉलिटिकल या फिर कंट्रोवर्शियल पोस्ट या फिर जो एक्सट्रीम पोस्ट हैं उसे या तो आप आर्काइव कर दीजिए या फिर उसे डिलीट कर दीजिए। और हाँ, अगर आप मीम भी शेयर कर रहे हैं ना, तो उसे भी बहुत सोच समझकर शेयर करना है। और वीज़ा एप्लीकेशन में आपको कोशिश करनी है कि किसी तरह की कोई भी गलती ना हो। और हाँ, अगर आपका सोशल मीडिया हैंडल, सोशल मीडिया प्रोफाइल प्राइवेट है तो उसे तुरंत पब्लिक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे में जो ऑफिसर हैं वो आपको डाउटफुली देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई भारतीयों को शक की निगाह से क्यों देखा जा रहा है और 2025 में अमेरिका के रडार पर भारतीय आखिर क्यों है। सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, बहुत आसान भाषा में बताया है, समझाया है और आपको रीज़न भी प्रॉपर दिया है। आप क्या मानते हैं इस बारे में, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इमिग्रेशन, वीज़ा और डेपोटेशन से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपको देते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।